अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए इस दुनिया का जिसको शेक्सपियर ने एक स्टेज से तशबीह दी थी और कहा था कि स्टेज पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते हैं, किरदार आते हैं, अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। आजकल एक किरदार का बड़े शद्दोमत के साथ ज़िक्र हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और वो है मकसूद चपड़ासी का। मकसूद चपड़ासी शायद किसी को पता भी ना होता कि कहाँ पे काम करता है, लेकिन जब अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज का नाम आ जाए, उनके साथ नथी हो, तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि दाल में कुछ काला, ये वाकई कोई किरदार है। तो हमने सोचा कि आज मकसूद चपड़ासी की बात क्यों ना कर ली जाए, और इसके लिए हमने अभी ज़हमत दी है मलिया हाशमी साहिबा को। बड़ी दबंग, बड़ी, लोग उनको मुंहफट भी कहते हैं, इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं, और ज़ाहिर है जो उनके उसूल हैं इमरान खान के, कहती हैं मैं उनके साथ खड़ी हूँ पाकिस्तान के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो पीटीआई के मुखालिफ हैं मलिया को पसंद भी नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी वेल मीनिंग पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क में बेहतरी चाहते हैं, उनको इन जैसे लोग बहुत पसंद है, और उनको आइडलाइज भी करते होंगे। शायद यही वजह है कि ट्विटर पे इनके कोई 10 लाख फॉलोअर्स भी हो गए हैं। तो मलिहा, बहुत शुक्रिया कि आपने ये टाइम निकाला है। तो ये बताएं कि हम चूंकि दुनिया के एज स्टेज और कैरेक्टर्स की बात करें, मकसूद चपड़ासी की बात है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मकसूद चपड़ासी किस चीज़ की गमाजी करता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, और ये ज़हमत नहीं, मेरे लिए ऑनर है कि आप जैसे हमारे इतने बड़े पढ़े-लिखे इंटेलेक्चुअल, आपने ग्राउंड से सहाफ़त का आगाज़ किया, और ये आलमी इदारे, जितने बड़े-बड़े हमें आलमी सहाफ़ती इदारे नज़र आते हैं आज, मैं आपके नाज़रीन को आप ही के प्लेटफ़ॉर्म के तवस्सुत से बताना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे जो यंग हमें सुनने वाले सामीन हैं, लड़के-लड़कियाँ, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इम्तियाज़ गुल साहब ने हर किस्म के मुश्किल हालात में भी बड़ी दबंग रिपोर्टिंग की, और बड़े-बड़े इदारों के साथ आप लिखते रहे उनके लिए। आप बहुत से बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में अपीयर होते रहे, तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अब आते हैं इस तरफ कि ये मकसूद चपड़ासी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये किस चीज़ की गमाज़ी करता है हमारे मुआशरे में। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे भी बहुत से लोग नापसंद करते हैं, और वो और मैं जानती हूँ, नापसंद ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं इमरान खान से भी, उन तमाम लोगों से, जो इस हुजूम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग, जो गुलामी की ज़ंजीरों से निकालना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। मकसूद चपड़ासी एक ज़ाहिर है मलिक मकसूद इस शख्स का नाम था, चपड़ासी की ज़िम्मेदारियाँ निभाता था शहबाज शरीफ साहब की रमज़ान शुगर मिल में। और ये बहुत हैरत की बात है कि महज़ 15-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेने वाला एक चपड़ासी, अरबों रुपए की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं चपरासियों के अकाउंट से, माली के अकाउंट से, स्टोर कीपर है, क्लर्क है। तो ये बेसिकली हमारे मुआशरे की जो भूख और इफ़लास है, उसकी गमाज़ी करता है कि किस तरह से हमारी जो लोअर मिडल क्लास के कम पढ़े-लिखे लोगों को ये हमारी एलीट, ज़ालिम एलीट, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करती है। और उसके बाद जब मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर आपको वन फाइन डे पता चलता है कि भले वो इनकी करप्शन पर हाथ डालने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हों, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स एफआईए के डॉक्टर रिजवान जैसे, या फिर मकसूद साहब हों, वो अचानक से बताया जाता है कि वो चल बसे कार्डियक अरेस्ट से। और इसमें इम्तियाज साहब एक बहुत काबिल गौर नुक्ता है कि इसी मलिक मकसूद चपड़ासी का नाम ईसीएल से राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला बनते साथ फौरन निकलवाया, और इसको पहले दुबई भिजवाया गया, और उसके बाद फिर जिस पुरस्कार अंदाज में इसकी इंतकाल की खबर आई, 7 जून को इसका इंतकाल होता है। 2 दिन नून लीग की हुकूमत छुपाती रही इस खबर को, लेकिन फिर भी आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, कोई भी सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। तो वो उसकी पिक्चर भी इस खबर के साथ लीक हो गई, जिस पे ज़ाहिर है कि अभी तक तरदीद नहीं कर सके। सो ये बेसिकली मुआशरे की बड़ी तल्ख़ रियलिटी की गमाज़ी करता है कि हम्म। किस तरह से गरीब का बच्चा इस्तेमाल हो रहा है एलीट के हाथों। अच्छा, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीब का बच्चा इस्तेमाल होता है। दिन दिहाड़े हमारी अशराफिया, बड़े बड़े लोग, जागीरदार, चौधरी कत्ल कर देते हैं 100 अफराद के सामने। लेकिन कत्ल के जुर्म में वो नहीं, वो तो अपनी लैंड क्रूजर्स में घूमते रहते हैं, जबकि उनके जो गार्ड हैं या उनके जो चपरासी हैं वो जेल में पहुंच बिल्कुल। जाते हैं, सजा उनको भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे लगता है कि ये ताकतवर और बासर
طبقات کو جو کچھ مقصود ہو, وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہوں, وہ مقصود کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں, اور بالکل خود شہباز شریف, حمزہ شہباز بن جاتے ہیں, وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں, عدالتیں بھی ان کی ہو جاتی ہیں. جس طرح یہ جو آپ نے جس کیس کا ذکر کیا, کئی لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ رمضان شوگر ملز میں اس سے متعلق کچھ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے کہ ان کی 13 ملازمین تھے اور ان کے نام سے اربوں روپے آئے. اور ہمارے ویسے عدالتی نظام کا بھی ملیحہ یہ دیکھ لیں کتنا المیہ ہے کہ 3-4 سال سے کیس چل رہا ہے, اور آج تک وہ یہ نہیں پوچھ پا رہے کہ بھئی اگر یہ آپ کے ملازمین تھے تو ان کو پیسے کس نے بھیجے. وہ تلاش کریں کہ وہ لوگ کدھر ہیں جن کے نام پیسے, یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ آئے کیوں تھے, ہے نا, کیونکہ براہ راست ذمہ داری تو ظاہر ان کی بنتی ہے اگر آتا پتہ کوئی وقت نہیں مل رہا. تو چلیں, بالکل یہ اسی حوالے سے ایک اور سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ آپ نے ایک حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ہمارے ماشاءاللہ بڑے زبردست وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, بڑی زبردست باتیں کرتے رہے جب اپوزیشن میں تھے, اور وہی باتیں بدقسمتی سے ان کو دہرانی پڑ گئی, قبول کرنی پڑ گئی جو وزیر بن گئے. IMF میں جب مذاکرات کے لیے گئے تو انہوں نے وہی اعداد و شمار بتائے جو کہ گزشتہ یعنی PTI کی حکومت میں بتائے جا رہے تھے. اب آپ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مریم صفدر صاحبہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہیں, ان کے پیچھے ان کی کچھ پارٹی کے ارکان ہیں, ان کے ساتھ ہی پھر مفتاح اسماعیل صاحب کھڑے ہیں. اور کیا یہ آپ سمجھتے تصور کوئی کر سکتا ہے کہ ان خاتون, ان کے MP ہیں میرا خیال ہے, ان کے دوپٹے سے یہ اپنے ماتھے کا پسینہ ان کو بتائے بغیر پہنچ رہے ہیں. یعنی اس قسم کی اگر کوئی حرکت کسی بھی مہذب معاشرے میں اگر ہو, کیا کوئی قبول کرے گا؟ مطلب یہ اتنے بڑے ارب پتی لوگ ہیں اور اس قسم کی انہوں نے حرکت کر دی, تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اور یہی مائنڈ سیٹ تو بدقسمتی سے ابھی ہمارا اس وقت حکمران بھی ہے. دیکھیں یہ بہت صحیح بات ہے, اور ابھی تو خیر پوری عوام کے ہی کپڑوں سے پسینہ پہنچ رہی ہے یہ حکومت جو ہے, ابھی تو وہ صرف ایک MPA کی بات نہیں رہ گئی. ظاہر ہے بڑی ایک ڈسگریسفل سی حرکت ہے, بہت ہی اناپروپریٹ بات ہے کہ آپ خاتون, چاہے آپ کی کولیگ ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو, اس طرح سے بغیر اجازت کے یوں دوپٹے سے پسینہ پہنچنا, تو یہ بڑا ڈیروگیٹری حرکت ہے, ٹو پٹ اٹ مائلڈلی. اور ایک پچھلے سوال میں ایک بات مجھے اب یاد آئی, وہ بات آپ کر رہے تھے کہ کون پوچھے گا, تو زرداری صاحب نے اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے دیا تھا آج سے کئی سال پہلے انٹرویو میں. انہوں نے غالباً حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فالودے والے کا مسئلہ ہے, یہ اگر منظور پاپڑ والا یا فالودے والا اس کے اکاؤنٹ سے اگر اربوں روپے راتوں رات نکل رہے ہیں تو یہ اس کا قصور ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, اس سے پوچھا جائے, مجھے نہ پوچھا جائے. تو جہاں تک بات ہے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ثابت کر دیں, یعنی وہ جی چوری اور سینہ زوری کا ایک ایسا دور ہے کہ بڑے جی جی عمراء بالکل, کافی کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں, اور نیب کا ہاں جی بالکل. اور حالات یہ ہیں امتیاز گل صاحب کہ آج ایز وی اسپیک, اب سے کچھ گھنٹے قبل خبر آئی کہ منی لانڈرنگ کیس جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ہے, اس کیس میں اس کے جو پروسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ صاحب, وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے اس سماعت کے دوران, اور ان کو فوری طور پر سروسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو بھی شخص جرات کرتا ہے ان کی کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کی, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی, وہ یا تو سیدھا اچانک بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے, اور جو بچ جاتا ہے وہ کم از کم عدالت سے سیدھا ہسپتال منتقل ہو جاتا ہے, گھر بھی جانے کی نوبت نہیں آتی. جہاں تک بات ہے اخلاقیات کی, تو ظاہر ہے اخلاقیات کا جنازہ تو نکل گیا, وہ تو اسی لمحے نکل گیا تھا جب کس بھونڈے طریقے سے یہ رجیم چینج کی گئی امریکہ بہادر کے حکم پر, اس کے اشاروں پر. آپ اندازہ کریں کہ ان سینسٹیوٹی کی انتہا یہ ہے کہ شہباز شریف غریب عوام کو پیٹرول پر, آٹے پر, چینی پر تو سبسڈی نہیں دے رہے, کسان کو ڈیزل پر تو سبسڈی نہیں دے رہے, جس وجہ سے کتنا مشکل ہو رہی ہے کسانوں کو. کھاد کی اس وقت سمگلنگ ہو رہی ہے, 1750 روپے کھاد کی جو قیمت ہے وہ مل ہی نہیں رہی, اور 2700-2800 پہ جا کر لوگوں کو بلیک میں مل رہی ہے, کسانوں کو جن کو مل رہی ہے. یہ تو حالات اوور آل. لیکن 8 کروڑ روپے لگا کر اپنے ذاتی جو پرائم منسٹر آفس ہاؤس کے سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش پہ خرچ کر سکتے ہیں, عوام کے ٹیکس کا پیسہ 8 کروڑ روپے شہباز شریف. تو یہ دس اسپیکس والیومز اباؤٹ دیئر پرائیورٹیز ایکچولی. یہ کوئی آپ نے بھی, بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ شاید پاکستان دنیا میں واحد ڈسٹنکشن ہے پاکستان کو کہ اس کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے دورے پہ جا رہا ہے, اور
40 50 60 करोड़ के इश्तिहारात लगा देते हैं कि पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तो इस पे भी जी, यानी आप देखें 1 अरब 35 करोड़ रुपए के इश्तिहारात लगाए गए सिर्फ ये बताने के लिए कि इमरान खान खजाना खाली छोड़ कर गया। मुझे याद है, खैर मुझे तो अभी 2 महीने हो गए जब से रिजीम चेंज का मिस एडवेंचर हुआ है, मुझे इमरान रियाज खान को ऑफ एयर कर दिया गया हमारे प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि हम हकाइक पर बात करते थे। इमरान रियाज खान ने बुजदार के 12 केसेस पर बात की, जिसमें उसने खुली करप्शन की बात की कि बुजदार कर रहा है। अब वो इमरान खान हुकूमत किस हद तक वो सुनती थी नहीं सुनती थी, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, लेकिन रोका नहीं गया कम से कम हकाइक रिपोर्ट करने से। इसी तरह मैंने हमेशा बुजदार पे, नदीम बाबर, रजाक दाऊद, यही ताहिर अशरफी, इन सारों की मैंने जो इमरान खान की सिलेक्शन थी टीम की, उस पर हमेशा खुलकर तनकीद की। लेकिन इमरान खान ने हमें कभी रोका नहीं ये बात करने से। अभी का मामला ये है कि मीडिया पर अपनी तारीफ करवाने के लिए अरबों रुपए लगाने के लिए इनके पास है, मेरे आपके टैक्स का पैसा, जो इमरान खान नहीं लगा रहा था कि अपनी तारीफ पे पैसा जाया करे। लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अभी मैं बजट का देख रही थी, सिवाय एक फैसले के मुझे तो कोई भी फैसला कोई अपीलिंग नहीं लगा। एक फैसला अच्छा किया इन्होंने कि जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर जो ड्यूटी थी वो खत्म कर दी है, और जो लोकल भी उसके जो डीलर्स हैं सोलर पैनल के, उन पर जरा छूट है टैक्स की। अदरवाइज आप देखें इन्होंने अवाम पर हर लिहाज से बमबारी की है। तो ये बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हाँ, उसमें देखिए अभी तमाम तर इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब यानी साबिक वजीर आज़म कहाँ खड़े हैं। उनका एक बयानिया है उन्होंने जो दिया आवाम को, उसके पीछे लोग आए भी हैं। और मैं खुद एक्चुअली सोचते रहता हूँ, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त शेर भेजा, और जी। मेरी ख्वाहिश थी कि उसको आप उसकी तशरीह आप करें अच्छा। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और जी वो जी। शेर ये है कि क्या क्या नजर ना आया इस दौर में हमको, कपड़ों में भी इंसान हमें उरिया नजर आए। वाह! क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की है। ये बिल्कुल तशरीह तो इसकी यही बनती है कि इस वक़्त इमरान खान ने जो मौजूदा निज़ाम के अंदर जितनी भी गलाज़त थी, जो फ्लॉज़ थे, वो सब के सब बेनकाब कर दिए हैं। और आज वो तमाम लोग जो कोई जमहूरियत का लुबादा ओढ़ के, कोई हुब्बुल वतनी का लुबादा ओढ़ कर, कोई अवाम से मोहब्बत का लुबादा ओढ़ कर जिस तरीके से लूट-मार कर रहा था और पाकिस्तान के निज़ाम को खोखला कर रहा था, आज वो सब के सब बेनकाब हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लोग सवाल करते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के साथ हमेशा क्यों बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि ये जितना भी 20 साल अफगानिस्तान ने तो जो अजाब सहा, तो सहा अमरीकी जंग का, लेकिन उस सारे किस्से में पाकिस्तान ने जो जानो माल का नुकसान किया, सबसे ज्यादा हमारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जानों का ज़िया देखा है। बच्चे मदरसे में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते पढ़ते शहीद हो जाते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, माओ को कोई यकीन नहीं होता था कि आज हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं काम के लिए या पढ़ने के लिए, ये वापस जिंदा सही सलामत लौटेगा भी या नहीं। तो ये इतिहास गुल साहब, लोगों को शायद लगता है कि इमरान खान अमेरिका के बहुत खिलाफ थे और रूस के साथ इमरान खान को नहीं वो विजिट करना चाहिए था या नहीं ताल्लुकात होने चाहिए। मैं आखिर में बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे तो लगता है कि इमरान खान बहुत स्मार्टली चल रहे थे इस हिसाब से, क्योंकि जैसे जनरल हमीद गुल मरहूम अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की ये मेंटालिटी है कि आप इसको जितना इसकी जगह पर रखें, जितनी आंखें दिखाकर रखें, ये उतनी ही आपकी इज्जत करता है, ये हम्म, उतने ही आपके साथ लेवल हेडेड तरीके से फिर चलता है, जो अदरवाइज नॉर्मल किसी को नॉर्मली चलना चाहिए। तो जी ये बिल्कुल। पाकिस्तान बड़े मुश्किलों से बड़ी वहां तक पहुंचा था कि जहां पे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट की समझ आने लग गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका से ज्यादा चुभ गया, जिन्होंने कहा कि ये तो सारी की सारी अयाशी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो यही होता है ना जी, सियासतदानों पे बात आ जाती है कि जी सियासतदान करप्ट है, बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे आपकी अदलिया है, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिसका जितना जहां जहां भी जिस इदारे में भी कोई करप्ट बंदा बैठा हुआ है, वो करप्ट लोग दे ऑल गेट अवे विद इट कि भाई कोई मसला नहीं, सियासतदान ही करप्शन कर रहे हैं। हम्म, तो सियासतदानों के एहतसाब का मतलब उनको ये समझ आ गया, इसका मतलब है कि कल को अगर कोई गलत फैसला दिया जाएगा अदालतों से तो वो भी पाकिस्तान की आवाम पूछेगी। कल को अगर पाकिस्तान की फौज में 99% जो हमारे माशाल्लाह मुहिब्बे वतन जबरदस्त फौजी बैठे हुए हैं, उनको ढाल बना के अगर 1% बीच में गड़बड़ करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो उनका भी एहतसाब हो जाएगा।
ब्यूरोक्रेसी में माशाल्लाह इतने ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ढाल बनाकर जो करप्ट चोर बैठे हुए बीच में, उनको भी पता था कि हमारा एहतसाब हो जाएगा। तो इसलिए करप्ट ये जो टोला मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, वो हुब्बे अली में नहीं, बोझे मुआविया में किया गया है। उन्हें जी, ये समझ आ गई थी कि इमरान खान माशाल्लाह 6% तक ग्रोथ रेट ले गया है, इतनी मुश्किलात के बावजूद 10.5% से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आपका रेट चला गया था। 32 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स, 32 अरब डॉलर के करीब हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस और इंपोर्ट्स हमारी कम हो गई थी, जिसकी वजह से इनको नजर आ रहा था कि ये इमरान खान अगली दफा इस कारकर्दगी के साथ 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वोट ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सेहत कार्ड, इम्तियाज गुल साहब, मैंने तो ग्राउंड पे जाके कवर किया है, सरकारी अस्पतालों में लोग इमरान खान को झोलियां उठा के दुआएं दे रहे हैं, जिस तरह शौकत खान हमें दिया करते थे कि हमारी माँ का, हमारे बाप का, हमारे बच्चे का मुफ्त इलाज हो रहा है। सोचें आप, हार्ट के स्टेंट्स डल रहे हैं, हार्ट के इलाज हो रहे हैं, केपी में भी आप देखें मुफ्त हो रहे हैं। जी, कौन सोच सकता था? बिलाशुबा उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां थी गवर्नेंस में, जिसका ज़ाहिर है जो क्रेडिट है वो इमरान खान को ही जाता है। और वो एक ऐसा शख्स है जो कि वाकई उन अवाम की परवाह करता है जिनके कंधों पे सवार होकर हमारी अशराफिया ऐवान इक़्तिदार में पहुंचती है। और मेरी अपनी बिल्कुल। बड़ी शिकायत हमेशा से, मैं गुज़िश्ता 8-10 बरसों से ये लिखता रहा हूँ कि ये लोग अवाम के कंधों पे सवार होके आते हैं, लेकिन क्या जब बात। ऐवान इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं, फिर वो भूल भुला के अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इमरान खान ने बिल्कुल। ये काम नहीं किया, और बिल्कुल आपने सही कहा, उसका वाहिद पैगाम है, उसको भले भले आप अमेरिका मुखालिफ समझे, जो कि अमेरिका मुखालिफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की हिमायत में है, और वो ये है प्रो कि पाकिस्तान है बेसिकली। कि जी। आप सर उठा के चले, इज्जत के साथ चलें, और गैर ज़रूरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपकी अपनी एक इज़्ज़त नफ्स है, और मेरा ख़्याल है ये सब पाकिस्तानियों को ज़रूर सोचना चाहिए। और बाहर के लोग, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप के, इस बात से कतन वो बुरा नहीं मनाएँगे जब आप उनको कहें कि मैं अपने मुल्क के अवाम के मफ़ाद में ये काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। हम्म। मेरा बिल्कुल। ये अपना बड़ा तजुर्बा है। मेरे साथ ऐसे 2-3 वाक़यात हुए जब लोग मुझसे नाराज़ बहुत हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ इस बात पे मुझे, मेरी बात से दरगुज़र किया जब मैंने कहा कि आई एम डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, यानी मैं पाकिस्तान की हम्म। खातिर, ये मेरा मौक़िफ़ है, या मैंने ये काम किया है। मैंने कुछ मुझसे प्रोफ़ेशनली गलत काम हुआ, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि ये मैंने अपने मुल्क की खातिर किया है, वो मैं फिर किसी वक़्त बताऊँगा, तो जरूर। उन्होंने समझे कि मुझे माफ़ कर दिया। क्यों? कि मैंने अपने मुल्क हम्म। की हमीयत का, अपने मुल्क के मफ़ाद का ज़िक्र किया। तो बहुत शुक्रिया क्या? मलीना, आप भी यूँ ही अपना जिहाद जारी रखें। हमसे भी जितना थैंक यू। जो प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में पाकिस्तान की खातिर जो हो सकेगा वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।